हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सनी है और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सनीज हॉरर स्टूडियो पर। गाइस, वशीकरण या ब्लैक मैजिक ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये आपको आज की स्टोरी सुनकर पता चलेगा। ये कहानी है पूजा की। पूजा जो कि चंडीगढ़ में रहने वाली एक लड़की है। पूजा के बारे में आपको बता दूं, वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी और दिखने में भी बहुत ही सुंदर थी। इनकी जो फैमिली है वो पूजा की बहुत ही इज्जत करती थी, पूजा को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। पूजा ने अभी अभी अपनी एमबीए कंप्लीट की थी और उसकी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब लगी थी। इस बात से पूजा का पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बहुत ज़्यादा तरक्की करता है तो उससे जलने वाले भी बहुत होते हैं। लेकिन गाइस, बाहर वालों से ज़्यादा आपके अपने ही आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ हुआ पूजा के साथ। पूजा की जो मासी थी, उनका नाम रीना था। वो पूजा से बहुत जलती थी क्योंकि उनकी बेटी ना तो पूजा जितनी सुंदर थी और ना ही पढ़ने में अच्छी थी। इसलिए सारा परिवार उसे ताने मारता था कि पूजा की तरफ देख और उसके जैसी बन के दिखा। रीना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। रीना की ये जलन कब नफरत में बदल गई, ये खुद रीना को भी नहीं पता चला। पूजा अब ज्वाइनिंग के लिए दिल्ली जा रही थी। सारा परिवार उससे मिलने आता है, लेकिन इस बार रीना वहाँ नहीं आती। पूजा दिल्ली पहुँचती है और ज्वाइनिंग करती है। कंपनी की तरफ से पूजा को एक फ्लैट भी मिलता है रहने के लिए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे पूजा में कुछ चेंजेस आ रहे थे। जो पूजा थी वो बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सबसे फ्रेंडली तौर पे घुल मिल कर रहती थी। लेकिन अब वो बहुत शांत रहने लगी थी। किसी को भी ज़्यादा बुलाती नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, उसका नेचर बहुत ही एग्रेसिव हो चुका था। कुछ दिन बाद उसने ऑफिस में जाना भी बंद कर दिया और जॉब छोड़कर अपने घर वापस चली गई। घर में भी वो बहुत चुपचाप रहती थी। वो अपने रूम से बहुत कम बाहर निकलती थी। आधी आधी रात को उठकर चिल्लाने लग जाती। उसका वेट भी बहुत तेजी से कम हो रहा था। अब पूजा के घर वाले भी सोचने लगे थे, जाने दिल्ली में ऐसा क्या हुआ है जो इसकी ये हालत हो गई है। फिर एक दिन पूजा की बुआ उनके घर आई थी। जब उन्होंने पूजा को देखा, वो देखकर बहुत हैरान हो गई कि इसकी क्या हालत हो गई है। उन्होंने पूजा की मम्मी से कहा, लगता है इसके ऊपर कोई ऊपरी साया है या भूत प्रेत या कोई काला जादू किया है। तो उन्होंने कहा, मैं एक पंडित को जानती हूँ जो इसका इलाज कर सकते हैं। तो पूजा के माता पिता ने बिल्कुल देर नहीं की और अगले दिन ही पूजा की मम्मी और बुआ पूजा को लेकर उन्हीं पंडित जी के पास गए। उन्होंने पूजा को देखा, उसके सर पर हाथ रखा और ध्यान लगाया। तो पंडित जी ने बताया कि इसके ऊपर किसी ने मारण क्रिया की है। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता आपकी बेटी तरक्की करे या आपकी बेटी जिए भी, और जिसने भी ये किया है वो एक औरत है और आपके बहुत क्लोज है। तो पूजा की मम्मी और बुआ ने पूछा कि वो कौन है, मुझे बताइए। पर पंडित जी ने मना किया। पंडित जी ने कहा, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, पंडित जी ने कुछ निशानियां बताई। वो निशानियां सुनकर पूजा की मम्मी और बुआ को यकीन हो गया कि ये काम उसकी रीना मासी का ही है। फिर क्या था, पंडित जी ने बताया पूजा का इलाज करने के लिए हवन करने पड़ेंगे, जिसमें 2 दिन का समय लगेगा। तो ये सब मान गए। पंडित जी ने लगातार 2 दिन हवन किए। उसके बाद पूजा को एक रक्षा सूत्र बांध दिया ताकि आगे से कोई भी चीज पूजा पर हावी ना हो सके। इस बात को आज 3 साल हो गए हैं। अब पूजा बिल्कुल ठीक हो चुकी है, जैसे पहले थी वैसे ही है। लेकिन इनकी मासी के साथ इनका रिलेशन बिल्कुल खत्म हो गया है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करो। थैंक यू।